मैजिकल व्हाइट टाइगर। एक जंगल का तेंदुआ जादुई सफेद तेंदुए में बदल जाता है। वो इस तरह क्यों बदल गया, उसने जंगल के राजा शेर को कैसे सबक सिखाया, आइए इस कहानी में जानते हैं। कुछ समय पहले एक जंगल में बहुत पानी की कमी हो जाती है। जंगल में सिर्फ एक ही छोटा सा तालाब होता है, उसमें थोड़ा सा पानी ही बचा था। बाकी के सारे तालाब सूख चुके थे। उस पानी को जंगल का राजा शेर अकेले ही पी रहा था। जंगल के बाकी जानवरों को उस पानी को पीने की परमिशन नहीं थी। आज से ये पानी केवल मेरा है। अगर किसी ने भी ये पानी पीने की कोशिश करी तो उसकी खैर नहीं। जंगल में इस तालाब के बजाय कोई और तालाब नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? बस मेरी आज्ञा का पालन करो, अब जाओ यहाँ से। तेंदुआ ये बात सुनकर बहुत नाराज होता है। प्रजा की समस्याओं का परिष्कार करना एक राजा का कर्तव्य है, तो आपको भी ये कर्तव्य निभाना चाहिए महाराज। मेरे कर्तव्यों के बारे में सीख देना बंद करो। अगर कुछ देर यही रुके तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये कहकर वो गुस्से से दहाड़ता है। इससे सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। प्यास से उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। कितना भी ढूंढने पर उन्हें एक बूंद पानी का नहीं मिल पाता। इससे वो लोग एक जगह समावेश करते हैं और तेंदुआ कहता है, दोस्तों, जंगल में एक भी बूंद पानी नहीं मिल रहा। हमारे महाराज इसका कोई उपाय नहीं बता रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबके सब मारे जाएंगे। तो क्या करें दोस्त, इसका कुछ ना कुछ परिष्कार तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं, हम सब दूसरे जंगल चले जाते हैं। नहीं नहीं दोस्त, यही रहकर कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। इस समस्या का समाधान मैं ढूंढता हूँ, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। आप सबके लिए किसी भी तरह मैं पानी की तलाश कर ही लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तेंदुआ अकेले निकलकर पानी के लिए ढूंढता है। इतने में उसकी मुलाकात स्वामी जी से होती है। स्वामी जी तपस्या कर रहे हैं। जरूर ये स्वामी जी हमारी समस्या का समाधान करेंगे। अभी जाकर बात करता हूँ। ये कहकर वो उनके करीब जाता है। स्वामी जी, प्यास से हमारी बुरी हालत है। जंगल में पानी की एक बूंद भी नहीं। अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। चिंता मत करो। कष्ट के समय धैर्य से रहना चाहिए और उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। जल्द ही तुम सबकी प्यास का समाधान होगा। जल्द ही तुम सबकी प्यास मिटा सकते हो। मैं कैसे स्वामी जी? तुम मिटा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है। तुम्हें एक वर दे रहा हूँ। आज से तुम एक सफेद तेंदुए में बदल जाओगे। तुम जो चाहोगे वो प्रत्यक्ष होगा। फिर तुम सबकी मदद करना। तेंदुआ तुरंत सफेद तेंदुए में बदल जाता है। अब तुम जाओ और जंगल के हर जानवर को बचा लो। ठीक है स्वामी जी। तेंदुआ जानवरों के पास आता है। सफेद तेंदुए को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारा ही तेंदुआ हूँ। एक स्वामी जी ने मुझे वर से बदल दिया है। अब सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी मिलेगा क्या? हाँ, अब हमें और प्यासे रहने की जरूरत नहीं। और हाँ, तालाब जाइए, जाकर पानी पी लीजिए। इतना कहकर वहाँ एक तालाब प्रत्यक्ष हो जाता है। सारे जानवर पानी पी लेते हैं। बाद में जानवरों के लिए आहार भी प्रत्यक्ष होता है। इस तरह तेंदुआ जानवरों की भूख मिटाता है। लेकिन इतने में शेर का तालाब भी सूख जाता है। हाय रे, ये तालाब भी सूख गया। बहुत प्यास लग रही है, अब क्या करूं? ये सोचकर सारे जानवरों का समावेश रखता है। जहाँ कहीं भी पानी मिले ले आओ। प्यास से मेरा बुरा हाल हो रहा है। चलो तुरंत जाओ। ये सुनकर तेंदुआ अपने मन में सोचता है, जब हमें प्यास लगी थी तब हमारी कोई मदद नहीं की। अब हमसे मदद मांग रहे हो? तुम्हें सबक सिखाना होगा। क्या सोच रहे हो? तुरंत जाओ।
लेकिन महाराज जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। लेकिन आपकी प्यास बुझाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, तुरंत बताओ। सब मिलकर एक कुआं खोदेंगे, तब आप आराम से पानी पी सकते हो। हाँ हाँ, जल्दी करो, प्यास से मेरी जान निकल रही है। सारे जानवर मिलकर कुआं खोदते हैं। वाह महाराज, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, कुएं में बहुत सारा पानी है। अच्छा, जल्दी पानी पी लूंगा, मेरी प्यास के मारे बुरा हाल है। फिर तुरंत ही शेर पानी के लिए कुएं में कूद जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वाह दोस्त, आखिरकार हमने उस मूर्ख शेर से छुटकारा पा ही लिया। अब हम खुशी से मिलजुल कर अपना जीवन बिता सकते हैं। हाँ दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कष्ट के समय दूसरों की मदद करने में ही हमारा भला होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घमंडी शेर और चालाक हिरन। जंगल का राजा शेर अपनी दहशत से जंगल के जानवरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जब भी वो ऑर्डर भेजता, बेचारे डरे हुए जानवर उसके सामने कांपते हुए आते। इस चीज का शेर मजा लेता। उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। हर हफ्ते वो गुफा में एक प्रोग्राम रखता था, जिसमें जंगल के किसी न किसी जानवर को शेर की गुफा में जाना पड़ता था और शेर का मनोरंजन करना पड़ता था। जो गुफा में जाता था उसकी शेर बड़ी बेइज्जती करता था, और जो नहीं जाता था उसे भारी पेनल्टी के साथ सजा दी जाती थी। लोमड़ी, कहाँ मर गई? जल्दी आओ, आज कौन आ रहा है वीकेंड के वार में? जी जी, आज ना गधे की बारी है। अच्छा, वाह वाह, मजा आ गया। देखूं तो साहब मुझे कैसे एंटरटेन करते हैं। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। जी सरकार, ऐसी पेनल्टी मारूंगी बेचारा 7 जन्म तक उसको दे ही नहीं पाएगा। उस दिन बेचारा गधा शेर को एंटरटेन नहीं कर पाता। बेचारे को लोमड़ी शेर की असिस्टेंट बड़ा तगड़ा पेनल्टी मारती है। रोते रोते गधा जब अपने दोस्तों के पास आता है, सभी को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है, मगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वीकेंड के अगले वार में बारी होती है हिरन की। पूरा हफ्ता हिरन का टेंशन में गुजरता है। वो शेर को कैसे खुश करेगा और पेनल्टी से कैसे बचेगा, बेचारा यही सोचता रहता है। आज तो वीकेंड का वार है, आज किसकी बारी है लोमड़ी? जरा बताओ तो। जी, आज हिरन आ रहा है। वाह वाह, देखते हैं वो क्या करता है। लोमड़ी के दिए हुए वक्त पर हिरन शेर की गुफा में नहीं पहुंचता। शेर और लोमड़ी बहुत देर तक हिरन का इंतजार करते हैं। 2-3 बार तो लोमड़ी हिरन को घर पर बुलाने भी जाती है। आ रहा हूँ कहते कहते रात हो जाती है। जब आखिरी बार लोमड़ी वापस हिरन को बुलाने आती है तो हिरन उसे शेर को देने के लिए एक संदेश देता है कि उसका छोटा बच्चा ठीक नहीं है और वो नहीं आ पाएगा। सरकार, क्या हुआ? कौन मर गया? ऐसी भागते हुए क्यों आ रही हो? हिरन ने वीकेंड के वार पे आने से मना कर दिया है। कह रहा था कि मेरा छोटा बच्चा ठीक नहीं है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? ओहो, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और उसने आने के लिए मना कर दिया। लोमड़ी, उसे ऐसी पेनल्टी मारना कि उसकी नानी याद आ जाए। समझ गई सरकार। अगले दिन लोमड़ी हिरन के घर पर जाती है और उसे पेनल्टी सुनाती है, जिसे सुनकर हिरन के होश उड़ जाते हैं। हिरन रोने लगता है, माफी भी मांगता है, मगर ना लोमड़ी को दया आती है और ना ही शेर को। शेर ने हिरन के बच्चे को उसकी गुफा में 1 हफ्ते तक रहने के लिए बुलाया होता है। और सुनाओ लोमड़ी, जंगल में सब ठीक है? और उस हिरन की पेनल्टी का क्या हुआ? जंगल में वैसे तो शांति है, पेनल्टी तो हिरन ने अब तक नहीं दी। इस हिरन की इतनी हिम्मत, मेरे दिए गए ऑर्डर को नहीं मानता। अब हम उसके पास जाकर उसके बच्चे को लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह शेर जंगल में वॉक के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसकी नजर हिरन के घर पर पड़ती है। शेर गुस्से से और भी लाल हो जाता है और बिना कुछ भी कहे हिरन के घर में घुस जाता है।
अरे कोई है? हम आए हैं, हम जंगल के राजा। लगता है घर पर कोई नहीं है। मैं यही हिरन का और उसके बच्चे का इंतजार करता हूँ। शेर बहुत देर तक हिरन का इंतजार करता है और इंतजार करते करते वही सो जाता है। तभी उसे हिरन के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। शेर एकदम से रेडी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। हिरन जब अपने बच्चों के साथ अंदर जाने ही वाला होता है, तभी उसे शेर के पैरों के निशान उसके घर के बाहर दिखाई दे जाते हैं। हिरन बच्चों को चुप रहने के लिए कहता है और वहां से दूर जाने के लिए भी। इतनी देर तक तो मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं रख सकती, क्या करूं? तभी हिरन के दिमाग में एक तरकीब आती है। मेरे प्यारे घर, आज तुम रोज की तरह मुझे वेलकम नहीं कर रहे। क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो क्या? कुछ तो बोलो, वरना मैं गुफा में नहीं आऊंगा। अंदर बैठा शेर ये बात सुन लेता है। उसको लगता है हो सकता है कि इसकी गुफा रोज इससे बात करती हो। अगर मैंने इससे बात नहीं करी तो यह अंदर नहीं आएगी। ये सोचकर शेर जोर से आवाज लगाता है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे घर में। आओ हिरन, जल्दी आओ और बच्चों को भी साथ लाना। बस जैसे ही हिरन शेर की आवाज सुनती है, अपने बच्चों को लेकर वहां से दूर भाग जाती है। तो देखा आपने किस तरह हिरन ने अपनी चालाकी से शेर से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लाइन, फायर ट्रक, मंकी। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। जंगल में कोई उत्सव चल रहा था। सारे जानवर खुशी से झूम रहे थे कि तभी एक बड़ा सा फायर ट्रक तेज रफ्तार में उनके बीच घुसा और एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गया। टकराने से ही उसमें धुआं धुआं निकलने लगा। सारे जानवर डर के मारे यहाँ वहां छुप गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तभी शेर बहुत जोर से दहाड़ा और कूदकर उस फायर ट्रक पर चढ़ गया। उसने ट्रक के चारों ओर, ऊपर नीचे, अंदर बाहर सब जगह झांक कर देखा, पर ट्रक में कोई भी नहीं था। शायद ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ड्राइवर अपनी जान बचाकर पहले ही कूद गया होगा। ट्रक पेड़ से टकराया और रुक गया। वो अभी भी शुरू था। उसमें अजीब सी आवाज आ रही थी। आग और धुआं निकल रहा था। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए आज से ये भयानक चीज मेरी हुई। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे इस भयानक चीज में डाल दूंगा। सब डर के मारे सहम गए। किसी में बाहर आने तक की हिम्मत नहीं थी। सभी एक दूसरे को बस देख ही जा रहे थे कि तभी फिर से एक बार शेर ने दहाड़ लगाई। छुपे क्यों हो बुज़दिलों? बाहर आओ और मेरे सामने सिर झुकाओ। जल्दी करो वरना एक एक करके खींच के बाहर निकालूंगा। शेर की बात सुनकर सब डरते डरते बाहर आ गए। उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। पर बंदर महाराज कभी ट्रक को तो कभी शेर को देखे जा रहा था। आखिर क्या करे, इंसानों के पूर्वज जो ठहरे, उनके दिमाग में कुछ हलचल सी मच गई थी। महाराज क्षमा कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात, पर क्या आपको पता है ये चीज क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये पहले जो भी रहा हो, आज से ये मेरा घर है। मैं इसमें ही रहूंगा। देखो, इसमें आग भी निकल रही है। एक राजा का शानदार महल है ये। बंदर ने सिर पर हाथ मार लिया। उसे पता था कि ये कोई इंसानी चीज है और गलती से यहाँ आई है। और इंसानों के बीच आते जाते रहने की वजह से वो ये भी समझ गया था कि उनकी चीजें वक्त पड़ने पर खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए उसने शेर को समझाने की कोशिश की। महाराज, जिसके बारे में हमें पता न हो, उससे दूर रहने में ही भलाई होती है। कहीं आपको लेने के देने न पड़ जाए। तुम्हारी जलन में अच्छे से समझ रहा हूँ। भागो यहाँ से और मुझे मेरे अद्भुत महल में रहने दो। और हाँ, रोज यहाँ एक जानवर
मेरी सेवा में हाजिर हो जाना चाहिए, वरना। सब डर के मारे वहां से भाग निकले। बस बंदर कभी ट्रक को तो कभी शेर को देखे जा रहा था। ऊपर से उस ट्रक से आती बदबू उसे परेशान किए जा रही थी। ये कैसी बदबू है? इसे इंसानों के बीच भी मैंने महसूस किया है। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब इस मूर्ख राजा के कारण हम सब पर कोई आपत्ति आ जाएगी। एक बार शहर के चक्कर लगाना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा कि ये चीज आखिर खतरनाक है या नहीं। बंदर शहर की ओर निकल पड़ा और यहाँ शेर ने डरा धमका कर अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। वो बस हर जानवर पर अपनी मनमानी किए जा रहा था। जो उसके मन में होता वो जानवरों से करवाता और नहीं करने पर उन्हें ट्रक से डरा दिया करता। जानवर शेर से और उस मुसीबत भरे ट्रक से बहुत परेशान थे। वह बंदर उस ट्रक के बारे में पता करके जंगल वापस लौट आया। बड़ी चिंता में था वो। जल्दी जल्दी शेर को मिलना चाहता था। महाराज, मैं अभी अभी शहर से होकर आ रहा हूँ। ये चीज बड़ी खतरनाक है और कभी भी फट सकती है। इससे आपको और आसपास रहने वाले जानवरों को खतरा है। मेरी मानिए तो जल्दी से यहाँ दूर हो जाइए। मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं तुम्हारी सारी चालें समझता हूँ। जाओ अब यहाँ से। फिर से ऐसी कोई गलती मत करना, वरना खा जाऊंगा। बंदर बेचारा वहां से चला गया, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि अगर इस ट्रक में आग लगी तो वो आग जंगल में फैलने लगेगी। इसे रोकना मुश्किल होगा। उसने तुरंत सब जानवरों को इकट्ठा किया और खतरे के बारे में बताया। सब बंदर को बड़ा मानते थे, इसलिए उसकी बात पर यकीन कर लिया। हाँ, पर हमें क्या करना चाहिए? इसका कोई हल है? हाँ, हल है। उस चीज को इंसान फायर ट्रक कहते हैं। उसे बंद कर सकता हूँ, पर वो शेर मुझे वहां तक जाने ही नहीं देगा। उसे दूर ले जाने के लिए एक प्लान बनाना होगा, और हाँ, हमें ढेर सारे पानी के साथ तैयार रहना होगा। सब लोगों ने मिलकर बंदर की बात मान ली और सारी तैयारियां शुरू कर दी। प्लान के मुताबिक खरगोश दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और उसने उसे बताया कि जंगल में दूसरे किनारे पर एक ट्रक के ही जैसी बड़ी सी चीज आ धमकी है। महाराज को जाकर देखना चाहिए। लालची शेर तुरंत उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। जैसे ही वो गया, बंदर ने जाकर ट्रक की चाबी घुमाई और उसे बंद कर दिया, पर धुआं अभी भी निकल रहा था। इसीलिए हाथी ने तुरंत उस धुएं पर अपनी सूंड से पानी फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह बंदर की सूझबूझ से जंगल पर आने वाली मुसीबत टल गई। पर थोड़ी देर में शेर को पता चला कि उसे उल्लू बनाया गया है, इसलिए वो वापस उस ट्रक के पास आया तो उसने देखा कि ट्रक को फूल पत्तियों से सजाया गया है और उसे एकदम साफ करके चमकाया गया है। ये सब क्या है? वो महाराज, आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा, इसलिए तो आपको इससे दूर भेजा था। तोहफा कबूल कीजिए। सारे जानवरों ने शेर को झुककर सलाम किया और शेर भी खुश होकर दहाड़ने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर सही वक्त पर दिमाग से काम लोगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बंदर को सिखाया शेर ने सबक। मालवर नाम के एक जंगल में एक शेर राजा रहता था। वो और उसकी सारी प्रजा बड़ी ही खुशी खुशी उस जंगल में रहते थे। कभी शेर राजा को उसकी प्रजा से या प्रजा को उसके राजा से कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी। अगर कोई शिकायत होती तो भी शेर राजा प्रॉब्लम को बड़ी ही समझदारी से सुलझा दिया करता था। लेकिन ये समझदारी या फिर कहें कि जंगल की शांति एक बंदर को रास नहीं आई। उस बंदर को जंगल में इतनी शांति देखकर बड़ी हैरानी हुई। इसीलिए वो एक दिन शेर राजा के साथ बात करने गया। शेर राजा, आपके जंगल में इतनी शांति कैसे है? क्या ये जानवर आपसे डरते नहीं? आपकी इज्जत नहीं करते? अरे बंदर, ये जानवर मुझसे बहुत खुश हैं। इनको इस जंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता शेर राजा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ हिरणों से आपके बारे में बोलते हुए सुना है।
अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं किसी जानवर से आपके बारे में बोलते हुए सुना सकता हूँ। ये बोलकर बंदर वहाँ से चला जाता है। और इधर शेर सोच में पड़ जाता है कि कहीं सच में ऐसा ही तो नहीं। फिर एक दिन शेर राजा टहलने के लिए निकलते हैं। शेर राजा को आते देख चालाक बंदर एक हिरन के साथ जानबूझकर बात करने लगता है। बंदर हिरन से पूछता है, अरे हिरन भाई, क्या आप जंगल के शेर राजा से डरते नहीं हैं? नहीं तो भला मैं उनसे क्यों डरूं? मैं उनसे कभी नहीं डरता। शेर राजा हिरन की ये बात वहाँ रुककर चुपके से सुन लेता है और आगे चला जाता है। थोड़ी देर टहलने के बाद शेर राजा अपनी गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बंदर आ जाता है और शेर राजा उससे कहता है, अरे बंदर, तुमने जो कहा था वो एकदम सच है। मुझसे कोई नहीं डरता और ना ही कोई मेरी इज्जत करता है। यही तो मैं कहना चाहता था कि कोई आपकी इज्जत नहीं करता और ना ही कोई आपसे डरता है। इसीलिए अभी मैं जो आपसे कहूँगा वही आप कीजिए। आप खुद कभी शिकार मत कीजिए। किसी जानवर को बताइए कि वो आपके लिए शिकार लाए। आज से तुम ही मेरे सलाहकार रहोगे। बदले में मैं तुम्हें मुफ्त में खाना दूंगा। शेर राजा वैसे ही करता है जो बंदर उससे करने के लिए कहता है। दूसरे दिन से शेर राजा कभी लोमड़ी को तो कभी भालू को अपने लिए शिकार लाने को कहता है। शेर राजा का ये बदलता हुआ मिजाज देखकर सभी जानवर बड़े परेशान हो जाते हैं और शेर राजा का मिजाज इस तरह से बदलने के पीछे का राज खोजने की कोशिश करते हैं। इस काम में एक लोमड़ी सामने आती है और कहती है, शेर राजा का व्यवहार आखिर क्यों बदल गया? इस बात का पता लगाकर रहूंगी मैं। दूसरे दिन से वो लोमड़ी शेर राजा की गुफा पर नजर रखती है और शेर राजा से जो कोई मिलने आता है उसकी बातें सुनती है। तभी वो एक दिन बंदर को देखती है। वो बंदर शेर राजा से कहता है, देखा शेर राजा, अभी आपको शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं। आप राजा हैं और आप राजा जैसे ही जी रहे हैं। सभी आपसे डरते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। सही कहा तूने बंदर। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सलाह दी। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी और हिरण की बातें नहीं सुनी होती तो मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं होता। अच्छा हुआ, इनको टाइट करना बहुत जरूरी था। लोमड़ी ये बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और सुनी हुई बातें सब जानवरों को बताती है। भालू हिरन से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। हिरन कहता है, अरे भालू, उस दिन वो बंदर मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें कभी शेर राजा से डर नहीं लगता क्या? तो मैंने कहा कि भला मैं उनसे क्यों डरूं? मैं उनसे कभी नहीं डरता। तभी मैंने शेर राजा को भी थोड़ी दूर से जाते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि हमारे शेर राजा बहुत अच्छे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो उनसे डरने की क्या ज़रूरत है। अच्छा तो ये बात है, उस बंदर ने चालाकी से शेर राजा को गलत फहमी में डाल दिया है। फिर सारे जानवर उस बंदर को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। इस काम के लिए वो उसी हिरन को चुनते हैं। एक दिन जब शेर राजा टहलने निकलते हैं तो हिरन बंदर से बात करता है, अरे बंदर भाई, उस दिन तुमने मुझसे शेर राजा के बारे में जो बोलने के लिए कहा था मैंने बोला, लेकिन वादे के मुताबिक तुम मुझे खाना दिलवाने वाले थे, वो आज तक तुमने नहीं दिलाया और मजे से शेर राजा के पास मुफ्त में रोज खाना खा रहे हो। तभी शेर राजा उछलकर बंदर को पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारी चाल थी ताकि तुम्हें बिना मेहनत के खाना मिल सके। चल बंदर, आज के बाद तुम्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद खाना खाने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। इस तरह से चालाक बंदर शेर को उल्लू बनाते बनाते खुद शेर की हाथों मारा जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।